तस्वीरें देख रहे हैं बरेली से, सीधी तस्वीरें जुम्मे की नमाज। आज देखिए आप मस्जिद के बाहर किस तरह से वहां बवाल हो गया है, नारेबाजी वहां हो रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये मस्जिद के बाहर की तस्वीर, जुम्मे का दिन है आज। आलम मोहम्मद के यहां पर भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं। जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आज शुक्रवार का दिन है और इस बीच जो उपद्रव कर रहे लोग थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। तो जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। बरेली उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा अभी गायब है, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है जो जानकारी मिल रही है, लेकिन बरेली में इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में उनकी तैनाती कर दी गई और जो उपद्रव कर रहे थे वहां लोग, उन पर लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। ये देखिए आप, शोर शराबा, जबरदस्त नारेबाजी। और ऐसी आशंका जताई जा रही थी, जुमे का दिन था, पुलिस बेहद सतर्क थी और इसी बीच वहां जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त तरीके से वहां हंगामा हो गया। नारेबाजी आप सुन सकते हैं। आलम मोहम्मद के बैनर पोस्टर लहराए वहां जा रहे हैं और जो उपद्रव कर रहे थे लोग वहां, उपद्रवी, उन पर पुलिस ने वहां बल भी प्रयोग किया है, लाठी चार्ज किया है। यानी जुमे की नमाज के बाद एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का हंगामा आज हो सकता है और तौकीर रजा ने भी बाकायदा ऐलान किया हुआ था। और हालांकि तौकीर रजा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, वो गायब है अभी पूरे सीन में से। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमाज हुई जुमे की और उसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ गया। और हमेशा इस तरह का जब उपद्रव होता है तो बाहर के कुछ लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यही हुआ है। ये देखिए आप, आलम मोहम्मद के पोस्टर्स वहां लहराए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठा हो गए हैं और जो वहां उपद्रव कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शहर बरेली सबसे ज्यादा, ये जो आलम मोहम्मद के पोस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आई, लेकिन बरेली आज पूरा इस बात की संभावना थी कि ऐसा हो सकता है, वहां हंगामा हो सकता है। और ठीक उसी तर्ज पर फिर हंगामा होता हुआ नजर आया। जुमे की नमाज हुई और उसके ठीक बाद लोग बाहर आए और फिर आप देखिए कैसे बैनर पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करने लगे, पुलिस से उलझते हुए। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ये देखिए आगे आगे पुलिस से बहस कर रहे हैं, पुलिस से वहां, ये देखिए आप, फ्लाईओवर के नीचे भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। आलम मोहम्मद सबने हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और ये बवाल अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बरेली, चूंकि आज वहां तौकीर रजा ने भी ऐलान किया हुआ था, हालांकि तौकीर रजा का अभी तक कुछ पता नहीं है वो कहां है, लेकिन जुमे की नमाज हुई और उसके बाद हंगामा हुआ। देखिए पहले सब कुछ शांत है, बाहर आए और फिर धीरे धीरे बवाल वहां होना शुरू हो गया और स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां पथराव भी किया, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की गई और फिर पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने वहां लाठियां भांजी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप देखिए कैसे बरेली शहर है, बड़ा शहर, पुराना शहर, जहां आज जुमे की नमाज हुई। फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है और पूरी तरह से ये संभावना जताई जा रही थी कि आज कुछ हो सकता है वहां पर। तौकीर रजा हालांकि अभी मिसिंग है, पता नहीं चल रहा वो कहां छिपे बैठे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हुए। आलम मोहम्मद के बैनर पोस्टर लहराए गए, नारेबाजी वहां की गई और फिर पुलिस से उलझते हुए नजर आए। और जब मामला बढ़ा तो पुलिस को वहां स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ गया। ये देखिए उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चों को जानबूझ के आगे किया जा रहा है। और ये आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए, अल्लाह की इबादत करने के लिए आए थे, लेकिन फिर देखिए किस चीजों में ये उलझ गए हैं वहां पर। बरेली से दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी। दीपक, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लग रहा था, वैसा ही हुआ, यानी नमाज पढ़ने के बाद बाहर आए लोग और फिर हंगामा शुरू हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। दीपक, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक से बात करने की हम कोशिश करेंगे, दो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करें। जो दाहिनी तरफ तस्वीर है उसमें आप देखिए मस्जिद से बाहर आते हुए लोग नजर आ रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए गए थे, लेकिन फिर जब बाहर आए तो फिर क्या हुआ, देखिए कैसे वहां हंगामा खड़ा कर दिया। बड़े बड़े पोस्टर लहराते हुए नजर आए, आलम मोहम्मद लिखा हुआ है, फिर छोटे पोस्टर्स हैं, बच्चों को आगे कर दिया। और ये देखिए
लगातार नारेबाजी वहां हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, जूते चप्पल चारों तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, किस इरादे से आए थे, ये इबादत करने आए हैं या दंगा करने आए हैं। आप देखिए तस्वीरों में क्या हालत है इस वक्त बरेली उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पुलिस वहां बड़ी संख्या में मौजूद थी, सतर्क थी, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बरेली में ऐसा कुछ हो सकता है और ठीक वैसा हुआ भी। देखिए फिर किस तरह से जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं सड़क पे चारों ओर, जहां तक आपकी निगाह जाए आप देखिए। और पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया। दीपक बिष्ट हमारे साथ। दीपक, एज एक्सपेक्टेड वही हुआ जो लग रहा था कि हो सकता है, जबरदस्त तरीके से वहां लोगों ने उत्पात मचाया, फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। दीपक, देखिए बिल्कुल यहाँ पर पंकज इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी और इसी वजह से देखिए सामने की तरफ भी वहाँ पर हंगामा चल रहा था और हंगामा के बाद लोगों को खदेड़ा गया। इसके ठीक पीछे भी यहाँ पर पुलिस आपको दिखाई देगी, यहाँ पर पुलिस भी है और आप दूर देखिए ये भीड़। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स, क्योंकि पुलिस ने कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया है क्योंकि जो हंगामा हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड था और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लोगों को हटाना शुरू किया क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा थी। इस मैदान में इस्लामिया जो इंटर कॉलेज है उसके ठीक सामने के ग्राउंड में ये सारी कवायद होती है क्योंकि 2:30 बजे यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद ये सारा जो भीड़ का आलम था वो ज़्यादा था और इसकी वजह से भीड़ बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी लोगों को हटाया जाए और यहाँ पर देखिए अभी भी वहाँ से नमाजी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि जहाँ पर जिस जगह पर ये पूरा कुछ हुआ था वहाँ पर पुलिस पहले से ही तैनात थी और अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व जो हंगामा करने के लिए उतारू थे वही इस हंगामे को करने के लिए यहाँ दीपक, एक चीज समझ नहीं आती है, पत्थर वत्थर इनके पास कहाँ से आ जाते हैं? इबादत करने के लिए आए थे तो क्या इनमें कुछ और लोग घुस जाते हैं? और तौकीर रजा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाया क्या? देखिए पंकज, कहीं ना कहीं जो उपद्रवी होते हैं वो अपना पूरा मन बना के रहते हैं और इसीलिए उनके प्लान था जो उपद्रवी इस भीड़ में होंगे उन्होंने ही पथराव किया था, उन्होंने ही पुलिस पार्टी पर हमला करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर तौकीर रजा क्योंकि नज़र नहीं आए, तौकीर रजा ने ये कॉल भी किया था एक दिन पहले, लेकिन यहाँ पर अमूमन रोज़ाना हर शुक्रवार को नमाज़ पढ़ी जाती है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और देखिए पुलिस फोर्स आज यहाँ पर तैनात थी, इसी जगह पर पुलिस फोर्स भी तैनात है क्योंकि कई नमाजी यहाँ पर से निकल भी रहे हैं। कुछ तस्वीरों में बच्चों को आगे किया हुआ है, बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश की गई है, ऐसी भी तस्वीरें देख रहे हैं हम। देखिए पंकज, ये हमेशा से हुआ है, बच्चे और महिलाएं दोनों को यहाँ पर आगे रखा जाता है और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर अमूमन हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन लोग हो सकते हैं क्योंकि उपद्रव जब भी होता है तो ये हमने पहले भी देखा है दिल्ली या दूसरे राज्यों में कि जहाँ पर बच्चों को अक्सर आगे किया जाता ताकि पुलिस उन पर कोई एक्शन ना ले। और यहाँ पर पुलिस को भगाना पड़ा इनको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उग्र यहाँ पर होना चाहते थे कुछ लोग और इसलिए पुलिस ने कोशिश की कि यहाँ पर सबको तितर बितर किया जाए और इसीलिए यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश में ये भीड़ यहाँ पर हंगामे में तब्दील हो गया, सारा गहमा गहमी हो गई क्योंकि काफ़ी लोग जो वहाँ पर थे शायद वो प्रदर्शन करना चाहते थे या किस लिए वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस उनकी मंशा पहले ही समझ गई थी और इसीलिए उनको हटाना वहाँ से ज़रूरी था और पुलिस बल इसीलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि कुछ उपद्रवी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ भीड़ का जो फ़ायदा उठाकर कुछ, जैसे आपने बताया कि बच्चे आगे कर दिए जाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी दिखाई दिया। काफ़ी यहाँ पर पत्थर लेकर उनके हाथ में दिखे हैं और जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर हल्का बल इस्तेमाल करना पड़ा, उनको तितर बितर करना पड़ा ताकि वो यहाँ से हट जाएं। फिलहाल लोगों की स्थिति में यहाँ से दिखाऊंगा, देखिए सीधे आपको चंदन दिखाएंगे जूम करके, तो वहाँ से भीड़ जो है वो हट रही है, धीरे धीरे भीड़ को वहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस बल उस तरफ भी है, दोनों तरफ पुलिस बल है और आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर फोर्स क्योंकि हर कोने में नाकाबंदी इस वक्त हर जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ये उपद्रवी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से फुटेज पुलिस के पास है तो जाहिर सी बात है जिसने पथराव किया है उन लोगों की निशानदेही यहाँ पर बिल्कुल नज़र आएगी। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल लोग हैं वो पूरी प्लानिंग से वहाँ पर पहुँचे थे और इसीलिए उनके हाथ में पत्थर मारने का मकसद साफ था कि वो वहाँ पर उपद्रव करने की फिराक में आए थे और इसीलिए वहाँ पर भी पुलिस बल तैनाती की गई थी और हर जगह पर पुलिस फोर्स आज बरेली में उन सभी संवेदनशील जगहों पर थी क्योंकि नमाज का समय 1 बजे से शुरू होता है, उसके बाद 2:30 बजे की नमाज इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास होनी थी और उसके बाद वहाँ पर अचानक भीड़ जो थी, कुछ लोग उसमें उतरवी जो थे उन्होंने पत्थरबाजी की है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया है उनकी शक्ल जरूर, चेहरे जो है
सामने जरूर आएंगे, क्योंकि भीड़ का फ़ायदा उठाकर ऐसे उपद्रवी हमेशा से माहौल ख़राब करने की फिराक में रहते हैं। और इसीलिए इतना भारी भरकम पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, क्योंकि पहले ही समझ गए थे, क्योंकि तौकीर रजा का जो बयान था, कभी ना कभी हर बार उनके बयान को लेकर हमेशा से परेशानी पैदा हुई है। और यहाँ पर तौकीर रजा आज अपनी मौजूदगी भले ही वहाँ पर दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन ये सारा कुछ जो है उनके एक दिन के ऐलान के बाद हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे और रोज़ जो नमाज होती है शुक्रवार की, उसको पढ़ने के बाद प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन वो भले ही कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक और तौकीर रजा का आप जिक्र कर रहे हैं दीपक बेश, तो ऐसे में अब अगर भड़काने की कोई कोशिश करता है, भले ही सीन से बाहर हो, लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे पहले भी इस तरह की तकरीरें वो करते आए हैं, एक बार फिर से उन्होंने किया, हालांकि अभी वो नजर नहीं आ रहे, कहीं गायब हैं, लेकिन उसी के चलते ये सब कुछ होता है। देखिए बिल्कुल, एक दिन पहले से उन्होंने लगातार अपना वीडियो भी दिया था कि मैंने अपना कोई ऐलान जो है वापस नहीं लिया है, मैं अपने ऐलान पर काबिज हूँ, और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन भी देंगे, ये उन्होंने कहा था। हालांकि वो अपने वीडियो में ये भी कहते नजर आए थे कि ये प्रदर्शन उनका इस तरह का हिंसक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अचानक भीड़ बेकाबू हुई है, कुछ लोग भीड़ के बीच में से निकल कर आते हैं, पुलिस को निशाना बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस खाली खड़ी तमाशा नहीं देखेगी और वो उपद्रवियों को पहचान सकती है, और इसीलिए उपद्रव करने वाले साफ पता चलता है। बिल्कुल, तो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको वो जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जुमे की नमाज हुई, उसके बाद लोग बाहर आए, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहरा गए, हंगामा किया गया, उपद्रवी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा थे, उन पर फिर पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ गया। जूते चप्पलें बिखरी हुई आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, और यहां ये लाठी चार्ज करना पड़ गया पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए। और जिस तरह से तौकीर रजा ने कहा था कि इस तरह से वहां ये इकट्ठा होंगे लोग, हालांकि वो अभी नहीं नजर आ रहे, उनकी तलाश भी अब पुलिस कर रही है कि वो कहां हैं, लेकिन जब वहां लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो लाठी डंडे बरसाने पड़ गए पुलिस को। ये देखिए, पहले सब कुछ धीरे धीरे नारेबाजी और फिर बच्चों को ढाल बनाकर आगे करके पुलिस के ऊपर पथराव भी वहां किया गया। जो जानकारी मिल रही है, सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि इबादत करने के लिए अगर कोई आए वहां पत्थर कैसे आ जाते हैं, और फिर कैसे पुलिस जो जिनकी जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करना, वहां पर ये इस तरह का हंगामा होता है। दीपक हमारे साथ लगातार बने। दीपक, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या आप सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है? देखिए पंकज, अब सिचुएशन कंट्रोल में है काफ़ी हद तक, क्योंकि पुलिस ने उन सभी को उपद्रवियों को वहाँ से खदेड़ा है, क्योंकि खदेड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने पूरे मंसूबों पर कामयाब ना हो पाएँ, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुबह से हम देख रहे थे लगातार 6000 के आसपास पुलिस बल की तैनाती पूरे बरेली के उन इलाकों में की गई है जहाँ पर ये भीड़ बढ़ सकती है, जहाँ पर ये भीड़ बेकाबू हो सकती है, और इसीलिए पुलिस बल को वहाँ पर तैनात किया गया था। इस्लामिया इंटर कॉलेज है जिसका बड़ा ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर तौकीर रजा ने कहा था कि नमाज पढ़ने के बाद वो यहाँ पर अपना यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, और इसीलिए आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे और लगातार कोशिश यहाँ पर की गई थी। और जिसके बाद अचानक कुछ लोग भीड़ में से आए और भीड़ में से आकर उन्होंने अराजकता करनी शुरू कर दी, हंगामा करना शुरू कर दिया, और उस हंगामे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल वहाँ पर स्थिति जो है अभी संभली हुई है। पुलिस का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जो लोग वहाँ से भागे हुए हैं, क्यों भागे, क्या उनमें कुछ उपद्रवी भी थे, कुछ लोगों को खदेड़ना पड़ा पुलिस को, और उसकी वजह भी थी क्योंकि हंगामा बढ़ता और कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती। इससे पहले ही पुलिस ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है, और इसीलिए बरेली पुलिस को यहाँ पर हर जगह पर देखा जा सकता है। पुलिस ने पूरी कोशिश की है कि इस उपद्रव को रोका जाए, क्योंकि जो हंगामा करने वाले लोग हैं उनको काबू में करना जरूरी था, और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर उन पर यहाँ पर आप देखेंगे कि लाठियाँ भाजते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों को खदेड़ना जरूरी था और लोग मान नहीं रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए इन सभी को वहाँ से खदेड़ा गया है।